नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार में केबा। इस वक्त हम पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड है जहाँ से ऑटो वाले गुजरते हैं। तमाम लोग हैं, इसके पीछे एक बस्ती भी है और चमचमाते शोरूम है। ये आशियाना चौक है, शहर का व्यस्त इलाका है, पॉश इलाका है, लेकिन पॉश इलाके के पीछे की सच्चाई भी कुछ है जो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ कुछ हैं वाहन चालक, उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या यहाँ पे लग रहा है, इस बार क्या माहौल है? सर अभी तो लग रहा है कि थोड़ा सा माहौल ठीक चल रहा है। अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा चल रहा है बढ़िया से। अभी लालू का और थोड़ा सा ठीक चल रहा है। अभी लालू जी का ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। अभी लालू जी का बढ़िया चल रहा है सर। यहाँ से संजीव चौरसिया जो है विधायक है, पिछली बार के विधायक थे, जेडीयू को हराया था। अब जेडीयू बीजेपी एक साथ है और सीपीआई माले के पास यह सीट है तो जिनकी ओर से शशि यादव हैं। क्या लगता है कि स्थानीय समीकरण के मद्देनजर किसका पलड़ा भारी? पलड़ा तो भारी अभी यहाँ पे इन्हीं का है, चौरसिया जी का है। काहे कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से कम चांस है कि माने कि लालू यादव निकलेंगे। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी पूरा वोट माने कि लालू पर जाए और उनको भारी भारी से मतों से विजय माने कि बनाया जाए। ये जो बताइए कि जो ऑटो वाले हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या समस्या है? हम लोग का सोच है ऑटो वालों की लालू यादव को सरकार आए। आप भी ऐसा सोचते हैं? हाँ, नहीं सोचेंगे हम लोग। क्या वजह क्या है? हम लोग को कमा कहा गाड़ी पकड़ने का है, पूरा पावर दे दिया है नीतीश कुमार, गरीब आदमी को मुआवजा दिया है। आपको क्या लगता है? हमरा तो लगता है सर कि अभी तो बीजेपी ठीक है सर, लेकिन बीजेपी हमारे संजीव चौरसिया जी काम तो किए हैं। हम लोग हाँ काम तो किए हैं, विकास तो कर ही रहे हैं दीघा विधानसभा में। और हम क्या करें, काम किए हैं। जो स्थानीय विधायक हैं उनकी अपनी छवि है, अपना वो है, इसलिए उनका पलड़ा कुछ लोगों को। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि दरअसल देखिए कि जो चकाचौंध है उसके पीछे की सच्चाई ये भी है कि इस तरह से लोग सड़कों पर रहते हैं, वहीं पे खाते हैं और वहीं पे जिंदगी गुजारते हैं। तमाम लोग जो यहीं घूम घूम कर रहते हैं। यहीं के वोटर हो? क्या नाम हुआ? समारू। तो क्या काम करते हो? कहाँ चुनते हैं, कहाँ चुनते हैं? कूड़ा। हाँ। तो क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव ने चुनाव उतना पता नहीं लगता। आपका क्या सोचना है? सोचना इनका घर टूट गया तो उसका पुल नहीं रहते। घर टूट गया तब पुल नहीं रहते। तो अब कैसे करोगे, किसको वोट दोगे? कौन बोल रहा है कि घर बनवाएंगे? हाँ, कौन बोल रहा है घर बनवाएंगे? अब देखो लालू जीतेगा था ना, लालू जीतेगा था ना। ये बड़ी दिलचस्प है तस्वीर कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि विधायक का मकान है और सामने ये परिस्थितियां हैं। ये भी यहाँ की एक सच्चाई है। और सामने पूरा देखिए शोरूम है, हर तरफ लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं। यहीं के आप वोटर हैं? नहीं, यहाँ के वोटर नहीं हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग यहीं के हो? यहीं के हो? नहीं हो? अच्छा, तो ये देखिए जिंदगी किस तरह से सड़क के किनारे है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उनकी सड़क को तोड़ दिया गया है, सॉरी उनके मकान को तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें सड़कों पर रहना पड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीर लगातार रही है यहाँ पे। हमारे साथ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या यहाँ पे समीकरण आपको नजर आ रहा है? देखिए, समीकरण तो यहाँ ये है कि यादव वोटर भी बहुत ज़्यादा हैं, कुर्मी वोटर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और संजीव चौरसिया जी का यहाँ से क्योंकि लोकल है यहाँ पे वो, और घर भी यहीं पे है आशियाना मोड़ पे उनका, तो उनका लोकल लेवल पे बढ़िया पकड़ है उनकी। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से थोड़ा सा उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं यहाँ पे जो पहले से बनी हुई हैं। मतलब जैसे जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और उसको लेके बार बार शिकायत के बावजूद भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई।
आप यहीं विधानसभा की हैं? इसी विधानसभा की हैं आप? नहीं, रांची से आए हैं। कराची से आए हैं, अच्छा। तो ये तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ आगे भी चलेंगे इस विधानसभा के दूसरे हिस्से में और वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या है। लेकिन इस बीच में कुछ हैं लोग ये जो यहाँ पे रह रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? क्या काम करते हैं? हम सर सफाई उफाई के काम करते हैं। तो ये सड़क पे क्यों रह रहे हैं? सड़क पर सरकार तोड़ दिया है, इसलिए कहाँ? ये तोड़ दिया है। अब जो मुख्यमंत्री थे तो वो तोड़ दिया है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा रह रहे हैं। तो विधायक का घर पीछे, विधायक ने अपनी समस्या नहीं सुनी? देखिए हम उससे हम क्या बोले, अब हमको हाँ हाँ? फुलकुमारी नहीं खाता है ना, फुलकुमारी है। हम बोलते हैं हमको तो कोई नहीं है, मांगता है, हम तो चल गए हैं, हमको पत्र दे अभी पकड़ा हुआ है, बाकी हम नहीं जानते हैं। अब देखिए अब वोट किसको देंगे, लल्लू के हम दे सकते हैं, मंजूर है। हाँ क्या कहना था? हाँ सर, अभी हम लोग का घर टूट गया है, तो इसलिए तो हम जानते हैं कि हम लोग के पूरा सरकार तो चलाए हुए थे नीतीश जी, तो हम लोग के घर टूटा हुआ है सर। तो हम लोग यहाँ पर अपना घर के लिए मांग किए हैं कि घर हमारा अच्छा रहे। घर नहीं है मेरे पास, मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र सब मेरे पास है, बैंक खाता मेरे पास है। वोट मैं गिराऊंगा लालू भैया के, वोट हम देंगे देंगे देंगे। हाँ सर, क्या लग रहा है आपको, फिर कौन आपकी समस्या को सुन रहा है? देखिए समस्या तो सबके आगे सामने सब कुछ है सर, इसलिए हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि सबको लोग अच्छा काम करके दिखाइए। जो भी किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे? हाँ, कि हम लोग के लालू जी हम लोग के अति सब, तेजस्वी जी हमको सब कुछ दिया है। अच्छा ये बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ बोलिए सर। क्या सोचते हैं आप, क्या चुनाव में क्या स्थिति है आप? यहाँ तो बहुत अच्छा, एनडीए का अच्छा है स्थिति। एनडीए का क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ काम करते हैं कोल्ड स्टोरेज में। यहाँ पे एनडीए की ओर से चौरसिया जी हैं, बढ़िया काम किया उन्होंने। हाँ हाँ, लेकिन ये तो इन लोगों के घर उजाड़ दिए गए। नहीं स्लम एरिया में उजाड़ा नहीं है इन लोगों का, और जो उजड़ रहा था, अतिक्रमण था, वो क्षेत्र थोड़ा सा ये किया गया। तो कानून है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जहाँ से उठाया जाएगा वहीं के आसपास बसाया जाएगा। हाँ हाँ ऐसा है। तो इन लोगों को इन लोगों को दिया ही गया है, ऐसा नहीं है। इन लोगों को दिया गया है और इन लोगों के मनोनुरूप काम किया गया है, ऐसा नहीं है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं, वैसे गरीब आदमी घर द्वार देशा, बस कुछ काम वाम के लिए नहीं सोचते हैं, घर द्वार के लिए सोचते हैं। तो घर द्वार आएगा तब ना काम सब है। क्या काम करते हैं? सब्जी बेचते हैं। अभी ठीक चल रहा है धंधा? धंधा तो अभी ठीक नहीं चल रहा है। किसके लिए, किसको जिम्मेदार मानते हैं जो आपका धंधा अभी पिछले 4-6 महीना से गड़बड़ हुआ है? तो ये तो हम किसका अपना गलती बताएं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? वार्ड लेवल पे करता हूँ, बूथ लेवल पे तहकीकात करता हूँ, क्या है जनता का मूड तो देखिए, गवर्नमेंट तो बनेगी मोदी और नीतीश जी की, लेकिन जनता खुश नहीं है। जनता एक नया चेहरा ढूंढ रही है। चिराग पासवान जी हैं लेकिन वो खुल के नहीं आ रहे हैं सामने, और लालू जी को देना नहीं चाह रहा है ज्यादातर, 75% वोट लालू। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं तो सब लालू जी बोल रहे हैं। देना है वोट, आप एक लालू जी के वोट देना है। आप इस एरिया में एक जो है ऐसे एरिया में जा रहे हैं ना, मैं पूरे बिहार की ये बड़ी बात होता है कि कोई भी जनता हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा होता है विश्वास, कि आप जिस तरीके से अपने विश्वास को जगा रहे हैं तो उस तरीके से दूसरे को भी विचार को डालिए। ये नहीं कि छोटा बच्चा भी जान रहा है ना आजकल की डेट में कि हाँ मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, जान रहे हैं।
उसी तरीके से लोग जानना चाहिए कि हाँ हमारे देश के जो भी है बिहार के सरकार वो हमारे लिए है, ना कि दूसरे के लिए है। अपना देश छोड़ के दूसरे के देश में जाकर नहीं देखना है कि हाँ वहाँ क्या है नहीं है, अपने देश को देखना है, अपने बिहार को देखना है कि आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? सर हम तो यही देख रहे हैं अभी तक में कि बहुत सारे लोग कि 2 से 4 महीना जब भी इलेक्शन होता है, जल्दी बोलिए ना, जल्दी बोलिए। जल्दी बोल रहे हैं, आराम से बोलने दीजिए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि 2 से 4 महीने ही के लिए लोग रहते हैं कि हाँ ठीक है हमारा सरकार, उसके बाद पता चलता है ना कि कैसा लोग हैं। चीज को समझिए कि हम लोग जो यहाँ पे आए हैं ना, पब्लिक के मिजाज को समझने के लिए आए हैं। सही बात है। तो आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है? यही लग रहा है सर कि ठीक है आप अपना तो काम कर ही रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं ना, हम लोग तो कमाने खाने वाले हैं, है ना, डेली का कमाने खाने वाला आदमी है, बेरोजगार आदमी है, क्या कर सकते हैं, एक अपना बिजनेस होता है, एक अपना दुकान होता है। दुर्गा जी का विसर्जन हुआ है और मैं बैग लेके दिल्ली जा रहा हूँ, जी जाने का मूड नहीं है। हाँ। हम चाहते हैं यहीं पे काम मिले। जी नीतीश जी ने जो भी किया है 15 साल में, वो 5 साल का काम है, 15 साल का नहीं है। नहीं। लेकिन क्या है जो एक चेहरा नहीं है बिहार में खुल के हम लोग तेजस्वी जी को यार सरकार अच्छी होती है। आप ये बताओ देश का सबसे विकसित प्रदेश कौन सा है? केरला है ना। केरला है, आप एक सीएम का नाम बता सकते हो वहाँ के? केरला चेहरा काम करता है कि सरकार और नीति काम करती है? नीति काम करती है कि सर चेहरा काम करता है? नहीं, चेहरा भी एक अगर अच्छा चेहरा होगा, अगर गवर्नमेंट गलत तरीके से जा रही होगी तो वो चेहरा अगर ऐसा होगा तो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वो जनता में आएगी ये गलत हो रहा है मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई गद्दी छोड़ने को राजी नहीं है, गलत हो रहा है तो गलत में ही चले जाते हैं, है ना। बोलना चाहेंगे इस बार तेजस्वी जी को एकदम चांस मिलना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 साल कोई बहुत बड़ा ये नहीं होता है, योद्धा का बात नहीं होता है, और ये 5 साल 5 मिनट के लिए रहेगा। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। आए वो रहे, लाइए सर हाथ में लाइए। क्या स्थिति है? स्थिति अपने चुनाव के लिए आप लोगों का मुद्दा क्या है? जो पार्टियां हैं वो तो खूब बोल रही है कि ये मुद्दा है वो मुद्दा है, आप लोगों का मुद्दा क्या है? हम लोग का तो मुद्दा यही है सर कि लॉकडाउन से हम लोग का बहुत स्थिति खराब है, रोटी खाने के लिए लाले हैं। ये तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये जिम्मेदार केंद्र सरकार का है। उसका असर दिख रहा है चुनाव में केंद्र सरकार के खिलाफ? वो अवश्य दिख रहा है, सारा जनता तो भूखे मर रहा है। यहाँ का सबसे मुद्दा तो है कि रोजी रोटी का मुद्दा है, रोजी रोटी यहाँ पे है नहीं, जो भी कल कारखाना था थोड़ा बहुत तो भी भाग गए। तो ये बड़ा मसला है। अब दूसरे इलाके में चलेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और इस विधानसभा की कुछ और तस्वीर आपके सामने लाएंगे। सोचा कि क्यों ना आगे चलते हुए बातचीत कर ली जाए। हमारे साथ जो ऑटो वाले हैं वो यहीं के वोटर हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? सर इस बार चुनाव में तो बदलाव होगा। बदलाव होगा, ये आप लोग चाहते हैं, लेकिन सब कोई चाहते हैं क्या? नहीं सर, सब कोई चाहता है कि बदलाव हो, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, सबसे बड़ा बीमारी है। नहीं क्यों, आप तो रोजगार में है ना भाई। हम रोजगार में नहीं है ना सर, तो हमारे एगो रहने से नहीं ना होगा। हाँ। आम आदमी तो यहाँ परेशान है ना। तो रोजगार के अलावा कोई दूसरा मुद्दा भी है क्या? दूसरा मुद्दा क्या है? रोजगार, यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है बिहार में। दूसरा मुद्दा क्या हम सब बताए हैं आपको। अच्छा, लोग कहते हैं कि 15 साल में नीतीश जी कहते हैं कि बिहार बहुत बदला है। ईमानदारी से बताइए कितना बदला? से हम बता रहे हैं, यहाँ कोई रोजगार गरीब के नहीं मिला। नहीं, रोजगार के अलावा बदलाव तो हुआ है ना। बदलाव तो हो ही क्या, बदलाव तो होवे किया है, रोड बन गया, बिजली लग गया। लेकिन अब लगता है कि और बदलना चाहिए, अब आगे ले जाना चाहिए बिहार। एकदम नीतीश जी मतलब वो डिलीवरी देने में सक्षम नहीं है। और ये बीजेपी जो है, हाँ ये ठीक है, बीजेपी ठीक है। हाँ जी, लेकिन बीजेपी तो सरकार में रही है। इससे कोई शिकायत नहीं है सर। हाँ। शिकायत है नीतीश जी से। नहीं, लेकिन यहाँ से तो बीजेपी लड़ रही है चुनाव। बीजेपी की तो वोट मिलवे करे, बीजेपी को वोट मिलेगा, बीजेपी के ही नाम से वोट मिलता है। ये नहीं है कि नीतीश जी के नाम से वोट मिलता है यहाँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो काम किए वो तो बहुत बढ़िया किए। क्या क्या काम अच्छे किए? जैसे बहुत बढ़िया काम किए, बहुत तरह के गरीब को मदद भी दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोगों को रोजगार दिए वो? नहीं सर, रोजगार तो नहीं दिए। एक मसले पे आप नीतीश को कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन उसी मसले पे आप कुछ कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ रोजगार गरीब आदमी के बताइए कि दिल्ली लुधियाना आदमी जाता नहीं, तो ये तो केंद्र सरकार का काम है ना। हम जान रहे हैं, तो आप अप्लाई करिएगा तब ही ना केंद्र के पास है, क्या नहीं अप्लाई करते हैं। अच्छा, केंद्र के पास मतलब रोजगार है, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या जो आंकड़ा है उसके मुताबिक जो बेरोजगारी है
पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ी है। 5 साल में क्या बढ़ी है? बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है यहाँ बिहार पूरे देश में। हम लोग को तो ज्यादा लगता है सर बिहार में। दूसरे देश के, मैं पंजाब में भी रह चुका हूँ 16-17 साल, तो वहाँ तो रोजगार के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, लेकिन चलिए ठीक है, इसके अलावा यहाँ के क्या क्या मसले हैं? मसले क्या है सर? यहाँ का बेरोजगारी है, कमाने खाने वाला आदमी को अच्छा, आप लोगों की जिंदगी में ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो दिक्कत तो हुआ। अभी आर्थिक व्यवस्था जो है वो अभी डैमेज ही है जी। कितना कमाई हो जाता है? वो 200-300 दिन भर में अभी के डेट में कमाई होता है सर, इससे ज्यादा नहीं होता। ये अपनी खुद की गाड़ी है, किराए की है? नहीं, ये तो किस्ती पर गाड़ी है, अपना ही गाड़ी लिया हुआ है। 40,000 रुपया डाउन पेमेंट करके गाड़ी लिया हूँ, उसका किस्ती भी समय पर नहीं जुटता है। क्या अच्छा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? लॉकडाउन जो भी समझिए, लॉकडाउन समझिए, ये जो माइग्रेंट लेबर की समस्या आई, जो लोग पैदल चल चल के दिल्ली से, पंजाब से आए, उस कंडीशन में सरकारों की बड़ी आलोचना हुई, राज्य सरकार की भी हुई और केंद्र सरकार की भी हुई। आपको क्या लगता है? और हमको क्या लगेगा सर, और जिसको दिक्कत होगा वो अपने ही भागेगा ही, चाहे वो कहीं रहे, दिल्ली रहे या लुधियाना रहे। जिसको तकलीफ बुझाएगा वो तो घर भागेगा। हाँ। चाहे वो बॉम्बे में काहे न रहे, उससे क्या मतलब? नहीं, लेकिन सरकार अगर कुछ समय दे देती तो मजदूर वापस आ जाते। आपको लगता है मोदी सरकार से चूक हुई? ये तो नहीं हम कह सकते हैं सर कि चूक हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हमसे ज्यादा वो उनको नॉलेज है। हम क्या बता सकते हैं जो रोड में रहने वाले हैं, हमसे ज्यादा उनको नॉलेज है ना। और ये भी तो हो सकता है, और नीतीश कुमार से चूक हुई कि नहीं? यहाँ तो बाहर से आदमी इस वक्त हम दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं। दीघा ये बस स्टैंड है जहां पे मुख्य तौर से ये माना जा सकता है कि ये दीघा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर संजीव चौरसिया और शशि यादव के बीच में यहाँ मुकाबला है, भाजपा बनाम कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोग से बातचीत करते हैं। ये क्या दीघा का क्या स्थिति लग रही है आपको? दीघा में ललटेन साहब जीतेगा, आरजेडी को सीट मिली है ना, आरजेडी की उम्मीदवार है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, लालू जी दीघा विधानसभा के लिए काम किए और गरीबों का मसीहा इनको कहा जाता है। गरीबों के मसीहा उनका एक डायलॉग है, लागल लागल जुलनिया बलम ढक ढक्कल करता चली। उनका कहावत है, जब यादव को भैंस नहीं पटक सके तो नरेंद्र मोदी पटकेगा। तो ये जो डायलॉग वो हमारे बहुत बड़े लालू जी गरीबों के मसीहा करता धरता जो हैं, आज वो जेल में हैं, लेकिन उनकी अंतर की आत्मा और उनकी आवाज लालू जी को जिताना है। और दीघा विधानसभा के मतदाताओं का ये सोच है, विचार है कि लालू जी को जेल से निकालना है और बिहार को तरक्की की ओर ले जाना है। नीतीश जी तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सके क्या? ले गए हैं, लेकिन आप देख लिए, बेरोजगारी देख लिए, कोरोना में देख लिए, जब बाढ़ आई थी तो कहाँ नीतीश जी का नेता सब था? लालू जी के आए आदमी, उन्होंने बाढ़ में हेल के विकास करने का काम किया, सब कुछ किया। लालू जी बहुत बड़े महान, उनको सब जाल में फंसा दिया। लालू जी जब आएंगे तो बिहार की जनता तरस रही है कि लालू जी बिहार की धरती पर आवे और बिहार को धरती को मिट्टी को सोना बनावे। ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े चेहरे को उतारा है। उनका एक पकड़, बीजेपी हो, नीतीश हो, कोई हो, बड़ा चेहरा यहाँ कोई नहीं काम आता है। यहाँ जो यहाँ जनता के दिल में जो बैठेगा वही जीतेगा। जो जनता के दिल में बसेगा वही जीतेगा। कौन बसा है? आरजेडी, लालू यादव। वजह यही है कि बेरोजगारी ज्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है? लालू यादव। लालू यादव लग रहा है। लालू यादव का सपोर्ट? लालू तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपको क्या
लगता है इसी विधानसभा के हैं? हाँ, क्या लग रहा है आपको? इस बार पूरा बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव का जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर सभी जाति और धर्म के लोग तेजस्वी यादव को जिताने जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बाबा? हमारा घर यहाँ नहीं है। नहीं है आपका घर? आपका है? हाँ। क्या लग रहा है आपको? आरजेडी जीतेगा। आरजेडी जीतेगी। आपको क्या लग रहा है सर? हम लोग तो बीजेपी के। बीजेपी का? क्यों बीजेपी? चलिए आप। बीजेपी विकास किया। विकास विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है, वोट देंगे। लेकिन बेरोजगारी के मसले पे सर तो है, लेकिन तैयो वोट देंगे उसी। लोग तो नाराज है बेरोजगारी। अब लोग अपना अपना मत है देना, हम लोग अपना का मत है उसको उन्हीं को देंगे। चलिए ठीक है, एक दुकानदार है उनसे बातचीत करते हैं। क्यों दादा, क्या लग रहा है चुनाव में? हाँ सर बोलिए। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में हम लोग ललटेन साहब के देंगे और क्या करेंगे। पब्लिक क्या बोल रही है? आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग आते होंगे, बातचीत होती है। हाँ वो तो होती है, बात विचार तो लोग कहबे करते हैं लोग कि अच्छा बिहार का संस्कार होना चाहिए। आपको क्या समस्या अब आ रही है कि आप लालू को उम्मीद की तरह देख रहे हैं या फिर तेजस्वी को देख रहे हैं? हाँ तो ये वही लोग के देंगे हम लोग वोट। का एक तरफ से जने बहेगा उधर बह जाएंगे, है ना। आप नौजवान हैं, आप बताओ। जो रोजगार देगा उसी को ना वोट देंगे। वो तो भाजपा ने वादा किया 19 लाख रोजगार देंगे, ये 10 लाख बोले, वो 19 लाख बोले। तो झूठ बोल रहा है। कैसे मालूम झूठ बोल रहा है? 10 लाख को बोला तेज प्रताप की 10 लाख को हम देंगे, तो बोला कि 19 लाख के देंगे, तो कहाँ से 9 लाख के और ले आएगा? और 9 लाख आदमी को कहाँ से रोजगार देगा जब 10 लाख के नहीं दे रहा, तो 9 लाख वोट लेने के लिए बहुत सा मसला वो चालू किए हुए है कि हमको वोट मिले और फिर बाद में टेल देंगे पब्लिक कहीं चल जाए। आपको क्या लगता है? हमको लगता है सर तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। आपको क्या लग रहा है यहाँ चुनाव में कौन जीतेगा? क्या मसला है यहाँ का? जिसको मन रहेगा उसी के दे सकते हैं सर। समय नहीं तब समय आएगा तो वैसे किसकी बात आपको सही लग रही है? और जो अच्छा बनेगा उसी के दे सकते हैं, वो समय बता देगा। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लग रहा है चुनाव? आपकी तो आरजेडी के वोट मिलेगा, यहाँ से यहाँ माले के वोट मिलेगा। तेजस्वी सरकार बनेंगे। सोराना दावा है, तेजस्वी का गाड़ी भी आ गया उधर, देखिए। सोराना दावा है कि तेजस्वी बनेंगे, तो हम गारंटी है कि बन जाए। तो यहाँ पे अगर एक चीज को देखा जाए तो एक पान की दुकान है। पान की दुकान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे खूब चर्चा होती है। पान की दुकान पे चलते हैं और बातचीत करते हैं। क्यों भाई साहब, ये यहाँ पे तो खूब चर्चा होती होगी चुनाव की, क्या कुछ चर्चा चल रही है? आरजेडी का। और इसके अलावा क्या वजह बता रहे हैं? सब बोल रहे हैं या कुछ लोग बीजेपी भी बोल रहे हैं? बीजेपी कोई नहीं है, 1 for आरजेडी। मतलब ऐसा क्यों है, क्या कारण लगता है? नीतीश कुमार से नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला, बस यही कारण है। चलिए, तो यहाँ पे जो रुझान देखने को मिला, जो लोग हमारे साथ थे। क्या चीज भाई, क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ पे सरकार तो वही है कि जो अच्छा काम करेगा वही बनेगा सर। बेरोजगारी बहुत हो गया है, आदमी बौखला गया है। लॉकडाउन में खाने को नहीं मिला, छल कपट कर रहा है सरकार। कहाँ से ला रही है, कहाँ से दे रही है, कोई पता नहीं है। किसको क्या चाहिए, किसको नहीं चाहिए, इस सब पे ध्यान नहीं है। चमकी बुखार है, उसमें नीतीश कुमार नहीं गया। कहाँ क्या कर रहा है, बिलख रहा है। 4 दिन पटना में पानी लगा हुआ था बारिश वाला, उसमें कुछ नहीं हुआ। पप्पू यादव किया। सरकार क्या चीज क्या है कि पप्पू यादव करेगा? उसका नौकर है नीतीश कुमार का नौकर, कोई किसी का नहीं है। आपका सरकार है, आप देखभाल संभाल कीजिए। तेजस्वी का सरकार। हम लोग का भी कोई जिम्मेवार है, हम आपसे नहीं जी रहे हैं, आप हमसे नहीं जी रहे हैं। सब अपना अपना जिम्मेवार है। तो नीतीश कुमार का पप्पू यादव जिम्मेवार नहीं था। जो सरकार में सहमत रहेगा, देखभाल करेगा, सही सलामत देखेगा, वो सरकार बनेगा। चाहे तेजस्वी हो, चाहे कोई हो, चाहे नीतीश हो। हम नहीं कहेंगे नीतीश ना बने, वो भी बने। अच्छा कीजिए, जनता करेगा। चलिए, 2 महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचती हैं। मैडम, आप लोग यहीं की हैं क्या, इसी विधानसभा की? तो चलिए, यहाँ पे कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और इस विधानसभा में यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है कि तेजस्वी का पलड़ा भारी है। लेकिन ये जिन लोगों से हमने बातचीत की उसके आधार पे हमें जो समझ में आ रही है बात, हम ये दावा नहीं कर सकते कि वही दिखेंगे। तो इस सफर पे आप आगे निकलते हैं और दूसरे विधानसभा का रुख करते हैं। इस पूरी चर्चा में जुड़े रहने के लिए